बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम ऑरेंज ट्रेन का सफ़र करेंगे और ये मैं आ गई हूँ एलिवेटर से ऊपर। कार्ड मेरे पास ही हैं, तो चले जी कार्ड मैं स्कैन करके तो फिर मैं जा रही हूँ आगे। टोकन नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास कार्ड हैं। कार्ड मैंने स्कैन कर लिए। अब मैं एलिवेटर की तरफ चल पड़ी हूँ। ये देखे जी एलिवेटर की सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर कुछ ही टाइम तक हम लोग ऊपर पहुँचेंगे स्टेशन तक, जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। तो चले जी मैं पहुँच गई हूँ। आपको ऊपर से स्टेशन की छत भी दिखा दूँ, बाहर के मंजर भी दिखाऊँ। देखे जी बाहर कितना अच्छा लग रहा है, बाहर का व्यू। दोपहर का टाइम है। रोज़ा मैंने यहाँ पे रखा हुआ, तो मैंने आज ट्रेन का सफ़र सोचा करने का। तो यहाँ पे मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ कि चले जी जैसे ही ट्रेन आती है तो मैं आपको उतनी देर दिखा दूँ। तब तक मैंने कहा चले जी मैं आपको बाहर से भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे अभी आई तो नहीं ट्रेन, फिर बैठ के हमने यहाँ पे इंतज़ार किया। ट्रेन आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना रश था ट्रेन में, हम लोग नहीं बैठे। फिर हम लोग वेट करते रहे, दोबारा फिर बैठ गए वहीं पे। पहले तो सीटें खाली ही नहीं थी, अब ये ट्रेन फुल हो गई हुई है। फिर हम वेट करने लगे, सीट पे बैठ गए। तो मैंने मम्मा से यही कहा, मैंने कहा मम्मा अब छोड़ दें, अगली ट्रेन में चलते हैं। अब हम लोग वेट कर रहे थे, फिर ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे और फिर हम चल पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए जी बाहर से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर का व्यू इतना अच्छा है। ट्रेन में वो बार बार माइक में बोली जा रही थी कि मज़दूर अफराद के लिए जगह छोड़ दे। तो ये रूल अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, मुझे इसका अच्छा लगा। यहाँ पे ये था कि हम लोग भी चढ़े हैं, तो यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए थे, वो उठ गए और हम लोग भी वहाँ सीट पे बैठ गए। सीट पे बैठ के ही मैं आपको बाहर के मंज़र दिखा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे, और दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे मुझे चढ़ते हुए उतरते हुए थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे। यहाँ पे स्टेशन भी आ गया। ये दूसरी साइड की ट्रेन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब उसके बाद हम लोग फिर उतरे हैं ट्रेन से, हमारी भी रुक गई। फिर एलिवेटर से नीचे उतरे हैं। तो अब ये मैं बाहर का स्टेशन का आपको दिखा रही हूँ। बाहर भी जाने लगे हैं हम लोग। कुछ ही टाइम तक हम फिर बाहर निकलते हैं। कार्ड मैंने यहाँ पे स्कैन कर लिया। अब मैं जा रही हूँ बाहर के रास्ते की तरफ। तो चले जी हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं, स्टेशन तक अपने पहुँच गए हैं। तो मैं यहाँ पे बाहर के आपको दिखाती हुई हूँ कि बाहर का व्यू भी देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे बड़ी अच्छी क्यारियाँ बनी हुई हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी। पुरसुकून माहौल है। लेकिन रश तो फिर आपको पता है ज़ाहिर सी जगह हर जगह पे होता ही है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह पुरसुकून माहौल, दरख्त आराम से, सायादार दरख्त कितने अच्छे लगते हैं। और क्यारियाँ यहाँ पे अच्छी बनी हुई थी बहुत ज़्यादा ना। मैं तो यहाँ पे ट्रेन में आई हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं पहुँची ना, तो मुझे यहाँ पे पहुँच कर थोड़ा सा मैंने लंबी सांस ली और सुकून का सांस लिया कि शुक्र है हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा चले जी ये आपको दिखा दूँ। एक जगह पहुँच के मुझे कुछ बकरी और बकरी के बच्चे नज़र आए, और वो माशाल्लाह इतने प्यारे थे। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। वो अपनी माँ को देखे ऐसे जंप कर रहे थे। ये देखे जंप करते करते वो बेचारे नीचे बैठ गए। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही जंप कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने घर का रास्ता लिया। रोज़ा खुलने का टाइम था, तो अब मैंने यही कहा मम्मा से, मम्मा रोज़ा खुलने से पहले पहले हम लोग घर पहुँचे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये पूरी रोड उन्होंने लाइटों से ऐसे सजाई हुई है जैसे माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत यहीं पे ही हो रही हो, नाजिल हुई हो। तो ये देखें रमज़ान पाक मुबारक महीना, लोगों ने किस तरह जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे लाइटें लगाई हुई हैं। अब मैं वेट कर रही थी कि कब हम घर पहुँचे और जाके अफ्तारी करें। तो चले जी 5-10 मिनट तक हम घर पहुँच जाएंगे, तो फिर अफ्तारी में आप लोगों को मिलते हैं। अफ्तारी का टाइम तकरीबन बहुत थोड़ा रह गया हुआ, तो मैंने यहाँ पे ना तकरीबन कोई हो गए होंगे 4:30 पौने 4 होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे पकोड़े किलो कर ये फ्राई हो रहे हैं। तो चले जी जैसे फ्राई होते हैं फिर दस्तरखान पे चीज़ें रखते हैं, तो आपको दिखाती हूँ क्या चाहिए। हैंड वॉश करने। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह पकोड़े मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। पकोड़े मुझे होता है कि ज़्यादा प्याज, आलू और पालक, ये तीनों चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी ना आपके पकोड़े उतने ही मज़े के बनते हैं। और बेसन कम डालें, बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह। तो और ये अभी थोड़े से रह गए होने वाले, बाकी सब हो गए। मैं मामा के लिए भी निकाल रही हूँ, ये अपने लिए बनाया। इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मैंने ज़्यादा रखा है और ग्रीन मिर्चें भी डाली हैं, वो नज़र भी आ रही हैं। तो चले जी जैसे ही हो अफ्तारी में रखते हैं। ये है मौसमियाँ। तो मामा कहती हैं आप लोग खाते ही नहीं हो। कल भी एक निकाली है मामा ने, तो मैंने ही खाई है। वो काफ़ी ना ख़राब हुई थी। तो इतनी महंगी चीज़ें भी मिलती हैं, और मामा कहती तुम लोग को कदर नहीं है, तुम लोग चीज़ें ज़ाया करके फेंक देते, तो खाते नहीं हो। तो मैंने कहा चले जी इसको मैं इसके छिलके में पील ऑफ करके अफ्तारी में रखती हूँ।
देखिए जी, मौसमी मैंने यहाँ पे छील ली, इसके मैंने छिलके उतार ली है। हमारे घर में ना सबको फ्रूट लाने का बड़ा शौक़ होता है, लेकिन खाने का किसी को शौक़ नहीं होता। बस ये मैंने काट दी, देखो ये कौन कौन खाता है। इसकी बाइट्स अलग कर ली हैं, इसकी फाड़ियाँ, जिसको फाड़ियाँ बोलते हैं, फाड़ियाँ मैंने इसकी अलग कर ली हैं। और ये देखें मैंने इसको डेकोरेट भी कर लिया, और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो अब देखें इफ्तारी में कौन कौन खाता है इसको। और आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि आप लोग के घर भी फल आता खाते हैं। हमारे घर तो फल बस आता है, नाम आने की देर होती है, खाना किसी ने नहीं होता। ज़बरदस्ती बस आप खाओ एक दूसरे को कहते हैं। तो चले जी, मैं आज इसको इफ्तारी में रखती हूँ। ठीक है जी, आज हमने अपनी इफ्तारी का सामान सारा रेडी कर लिया हुआ है। रोज़ा खुलने में तकरीबन 10 मिनट 5 मिनट रह गए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बना ली हुई पापड़ी। ये मैंने चौकोर में बनाई, वो गोल में बनाई है। एक ही तरह की, दोनों खाने में एक जैसी है। ये है आलू पालक और बेसन वाले पकोड़े। ये आलू चने वाइट और ब्लैक, और इसके अंदर मैंने धनिया पुदीने वाली चटनी डाली है। ये है गावा, इसके ऊपर क्या डाला मामा ने? काला नमक। मामा ने काला नमक डाला। ये है बादाम वाला दूध, ये है इमली की चटनी, ये खजूरें, ये खुबानी की चटनी, ये मामा के पकोड़े बगैर नमक के, ये है मौसमी। दस्तरखान हमारा सारा यहाँ पे रेडी हो चुका हुआ है। हाँ जी, सज गया हुआ है। तो बस अब रोज़ा खुलने का वेट है। अभी खुल जाएगा। हाँ जी, ये रोज़ा खुल जाएगा। ये आज हमारे दस्तरखान पे ये चीज़ें सारी जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये बनाई हैं आज मैंने। रोज़ा खोलने के बाद हम नमाज़ अदा करेंगे। तो चले जी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी बेटी सबको करती बाय बाय। गिलास ना गिरा देना। अल्लाह हाफिज़।